साथियों, मैं आज अपने इस वक्तव्य में आपको बीए 5th सेमेस्टर के सिलेबस में लगे हुए कुरुक्षेत्र खंड काव्य के बारे में और उसकी व्याख्या के बारे में बताने जा रही हूँ। कुरुक्षेत्र एक खंड काव्य है जिसमें महाभारत के युद्ध के समय का वर्णन किया गया है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो जाता है तब इसके प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर, जिसको कि धर्मराज भी कहा जाता है, उसके पश्चाताप का वर्णन है। आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ कि दिनकर ने अपने खंड काव्य कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में महाराज युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मग्लानि का निरीक्षण परीक्षण किया है और इसके माध्यम से सामान्य जनमानस के मन में उत्पन्न होने वाले इसके औचित्य संबंधी प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। इस सारे सर्ग में युधिष्ठिर चिंतामग्न दिखाई देते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, जिसमें असंख्य वीरों ने अपने प्राण खोए। सारी युद्ध भूमि रक्त से नहाई हुई है। विजेता पांडव विजय प्राप्त कर हर्षनाद कर रहे हैं, पर युधिष्ठिर इस भयानक नरसंहार को देखकर चिंता में डूबे हुए हैं। इस रक्त रंजित विजय को प्राप्त कर उनके चरण युद्ध की भयावहता से कांप रहे हैं। बार बार उनके मन में दो प्रश्न कौंध रहे हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, क्यों हुआ। प्रश्न के उत्तर में कवि ने यही पाया है कि विश्व में जिन कारणों से युद्ध हुआ करते हैं वही कारण महाभारत के भी थे। दूसरों का अधिकार छीनना, महत्वाकांक्षाएं, असहिष्णुता, स्वार्थपरता आदि युद्ध आरंभ करने के कारण है। शक्तिशाली साम्राज्य अपनी मान, शान, सुरक्षा और सुव्यवस्था का झूठा बहाना बनाकर युद्ध आरंभ कर देते हैं। स्वार्थ पूर्ति हेतु भयानक नरसंहार कराते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें सैनिकों में उत्तेजना एवं घृणा के भाव भरने पड़ते हैं। शासक स्वयं तो युद्ध में ना जाकर मरने से बच जाते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों बेकसूर नारियों को विधवा बना देते हैं। युधिष्ठिर का मत है कि महाभारत का भयानक युद्ध 5 असहिष्णु पांडवों और द्रौपदी की प्रतिहिंसा भावना का परिणाम है। पांडवों की स्वार्थ पूर्ति की कामना और द्रौपदी की उत्तेजना का परिणाम ही महाभारत का युद्ध है, जिसने ना जाने कितनों को अनाथ बनाया और कितनों के सुहाग का सिंदूर दुलवा डाला। इस भयंकर युद्ध का परिणाम भी क्या निकला? जिस सुख और शांति के लिए युद्ध लड़ा गया था वह तो सदा के लिए युद्ध के साथ ही मिट गए। यदि उन्हें कुछ मिला तो वह मर्मांतक प्रायश्चित और भाग्य का हृदय वेदी व्यंग्य। दुर्योधन ने जिस अनाचार को सार्थक बनाने का प्रयास किया था उसमें वह असफल रहा और युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर की मानसिक अवस्था भी शोचनीय हो उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मृत दुर्योधन उसका मजाक उड़ा रहा हो। जिन प्रसन्नताओं, सुखों की युद्ध के पश्चात पाने की कामना की थी, वे सब युद्ध में मरे वीरों के साथ ही जैसे मिट गए। युधिष्ठिर तटस्थ दृष्टा की तरह निसंकोच स्वीकार करता है कि पांडवों की असहिष्णुता के कारण ही देश के योद्धाओं और आचार्यों का नाश हो गया। यदि कौरव नष्ट हुए तो अभिमन्यु आदि भी नहीं बचे। पांडवों के पुत्र मारे गए, क्या उन मरे हुए पुत्रों को वे कभी भुला पाएंगे? युधिष्ठिर का मन दुख दर्द से इतना भर उठा कि उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उन्हें लगने लगा कि ऐसी स्थिति में सिवाय भीष्म पितामह के उनका पथ प्रदर्शक और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने अर्जुन से केवल इतना कहा कि हे अर्जुन, मैं भीष्म पितामह के पास जा रहा हूँ। वस्तुतः इस सर्ग में कुरुक्षेत्र का मूल प्रतिपादित किया गया। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने भाइयों को मारने के बाद पश्चाताप में पूरी तरह से संलग्न हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ये बहुत बड़ा पाप किया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने अपने भाइयों, सगे संबंधियों को मार डाला है। इसमें सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत जो कुरुक्षेत्र के सर्ग हैं, सर्ग का मतलब चैप्टर की अलग अलग जो इसके सर्ग हैं, उसमें सप्रसंग व्याख्या का एक प्रश्न आएगा। उसकी सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार से है। इसका प्रथम पद्यांश
में कि कवि ने बताया है, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। जो आपको लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता, शोणित बहा लेकिन बच गई लाज सारे देश की। तो इस पद्यांश में सबसे पहले इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत खंड काव्य कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में ये अवतरण लिया गया है, जिसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। कि युग युगांतरों से जो मनुष्य है वो अपने स्वार्थों के लिए युद्ध करता आ रहा है, और इस युद्ध में वो अपने भाई सगे संबंधियों को मारता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। तो इसमें बताया गया है कि महाभारत के युद्ध के बाद जो महाराज युधिष्ठिर थे, उनका हृदय बहुत ज्यादा नरसंहार को देखकर पीड़ा और ग्लानि से भर जाता है और उसमें विरक्ति के भाव जागने लगते हैं। तो इसमें जब सब लोग विजय के उल्लास में, विजय की खुशियां मनाते हुए झूम रहे थे, मस्त हो रहे थे, तो वह एक स्थान पर सबसे दूर एक जगह पर बैठकर रो रहे थे, क्योंकि उनको इस चीज का पश्चाताप था कि मैंने क्यों अपने भाई बंधुओं को मार डाला है। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, कि इतिहास के उस समय पर, उस अध्याय पर वह कौन रो रहा है, अर्थात युधिष्ठिर रो रहा है, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। कि उस अध्याय में लिखा गया है कि जो नौजवान हैं, जो कि नवयुवा हैं, जो कि सैनिक हैं, उनके लहुओं का मोल है। उनके लहुओं का जो मोल है वो उसका कोई भी मोल नहीं चुका सकता, क्योंकि उनका लहू जो है वो अमूल्य है। प्रत्यय किसी बूढ़े, प्रत्यय का मतलब होता है विश्वास, कि किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का ये विश्वास है। अर्थात कुटिल नीतिज्ञ कौन है, बूढ़ा कुटिल नीतिज्ञ कौन है, जो नीति से पूरी तरह से निपुण है। उस बूढ़े के वचनों पर विश्वास कर लेने के साथ ये युद्ध हुआ था। कि जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, कि उसका हृदय उतना ही मैला है जितना कि उसका सिर वलक्ष, वलक्ष का मतलब सफेद, जितना कि उसका सिर सफेद है। जो आपको लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता, शोणित बहा लेकिन बच गई लाज सारे देश की। जो खुद तो लड़ता नहीं है, क्योंकि वो राजा है इसलिए वो लड़ता नहीं है। यहाँ उन्होंने वृद्ध राजनीतिज्ञों के ऊपर पूरी तरह से व्यंग्य कसा है, कि जो खुद युद्ध के मैदान में नहीं आते लेकिन क्या करते हैं, कटवा किशोरों को मगर, लेकिन जो नवयुवा होते हैं उनके सिरों को कटवाकर आश्वस्त होकर, पूरी तरह से आश्वस्त होकर ये सोचते हैं कि शोणित बहा, कि खून तो बहा है, शोणित का मतलब खून, कि खून तो बहा है लेकिन बच गई लाज सारे देश की। लेकिन सारे देश की जो लाज है वो बच गई है, उसके सम्मान की रक्षा हो गई है। तो विशेष में लिखेंगे कि कवि ने युद्ध का मूल कारण वृद्ध राजनीतिज्ञों को माना है, जो कि खुद तो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए नहीं जाते, लेकिन उनकी जो कुटिल चालें होती हैं उससे असंख्य युवक जो होते हैं उनको मरवा दिया जाता है। और इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र, ये पूरा व्यंग्य धृतराष्ट्र के ऊपर कसा गया है, कि जो धृतराष्ट्र हैं वो खुद तो युद्ध में लड़ने के लिए गए नहीं, लेकिन उन्होंने सभी कौरवों को युद्ध में मरवा डाला। उसके साथ पांडवों के भी जो सैनिक थे वो भी सारे युद्ध में मारे गए। तो यहाँ पर भाषा शैली जो है व्यंग्यात्मक है, क्योंकि व्यंग्य बूढ़े जो राजनीतिज्ञ हैं उनके ऊपर कसा गया है, और तत्सम शब्दों के साथ साथ बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, और जो प्रश्न अलंकार इसमें दिया गया है और लाक्षणिकता का प्रयोग है। तो इस प्रकार से इस पद्यांश में ये सारी जो बातें हैं वो बताई गई हैं। अब हम इसके दूसरे पद्यांश की ओर आते हैं। और जब सम्मान से जाते गिने, नाम उनके देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से, देश की इज्जत बचने के लिए या चढ़ा दिए निज लाल हैं। तो सम्मान से लेकिन उन लोगों के जो नाम हैं वो गिने जाते हैं जो कि युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। नाम उनके देशमुख की लालिमा, की देश के मुख की,
कि देश रूपी मुख की जो लालिमा होती है, जो लाली होती है, वो उन विधवाओं के सिंदूर से बचती है जिनके कि सिंदूर लुट जाते हैं, जिनके पति जो हैं वो युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। देश की इज्जत बचने के लिए या चढ़ा जिसने दिए निज लाल हैं, और या फिर उन माओं को प्रणाम किया है कि जिसने देश की इज्जत को बचाने के लिए अपने जो लाल हैं, जो कि उन्हें बहुत प्रिय हैं, जो बहुत उनको प्यारे हैं, उनको उन्होंने युद्ध भूमि की भेंट चढ़ा दिया है। तो इसमें कवि ने उन शासकों पर व्यंग्य कसा है जो देश के लिए हुए शहीदों की पत्नियों और माताओं को सम्मानित करने का ढोंग रचते हैं। वास्तव में क्या होता है कि वो खुद ही उन्हें मरवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन एक तरह से वो एक ढोंग, एक पाखंड करते हैं कि उन विधवाओं का सम्मान कर रहे हैं, उन माताओं का सम्मान कर रहे हैं जिनके पुत्र युद्ध में मारे गए हैं, और वास्तव में शहीद देश के लिए नहीं बल्कि उन शासकों के स्वार्थों के लिए हुए हैं। तो इसमें लाक्षणिकता भाषा का प्रयोग है और भाषा शैली सरल और सरस तथा भावानुकूल है। और इसमें जो मुख्य तौर पर बताया गया है कि कुरुक्षेत्र जो है, अभी इतने ही 2 इसमें पैराग्राफ हैं। अगले पद्यांशों की व्याख्या हम अपने अगले वक्तव्य में सुनेंगे। धन्यवाद।